क्या आप भी अपने बच्चे की आवाज़ सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों की तरह आपको मामा और बाबा कह के बुलाए, मुख्तलिफ वर्डिंग करे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करे? अगर ऐसा है तो मेरी गुफ्तगू को एंड तक लाज़मी सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्पीच करे, तो सबसे पहले अपने बच्चे की इन 2 फिज़िकली कंडीशंस को रोल आउट करना ज़रूरी है। नंबर 1, हियरिंग इम्पेयरमेंट, क्योंकि जितनी देर तक आपका बच्चा प्रॉपर सुनेगा नहीं तो वो बोल भी नहीं सकता। सुनेगा, अल्फाज को समझेगा तो वो स्पीच कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो इसके लिए एएसएसआर या बीरा टेस्ट होते हैं, जिसमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि आपका पेशेंट किस फ्रीक्वेंसी पे कितना सुनता है और कितना नहीं सुनता। अनफॉर्चुनेटली हियरिंग लॉस होता भी है, तो जदीद दौर है, थ्रू सर्जिकली या थ्रू मेडिकली इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं होता सर्जरी से या मेडिकली, तो फिर हेयरिंग एड्स लगा दिए जाते हैं। तो बाय द वे, आवाज़ आनी शुरू हो जाए, वो सर्जरी के ज़रिए हो, वो मेडिकली हो, वो थ्रू हेयरिंग एड हो। जब आवाज़ बच्चे को आनी शुरू होगी है तो दूसरी चीज़ आपने जो रोल आउट करवानी है वो है टंग टाई, यानी तंदवा। कितने ऐसे बच्चे हैं वो सुनते तो बिल्कुल ठीक हैं लेकिन बोल नहीं पाते, या अटक-अटक के बोलते हैं या तोतला बोलते हैं। वजह क्या है? कुछ बच्चे होते हैं जिनकी ज़ुबान ये सामने से नीचे की तरफ जुड़ी होती है, जिस वजह से वो प्रॉपर बोल नहीं पाते। अल्फाज को अदा करते वक़्त उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इन 2 फिज़िकली कंडीशंस को रोल आउट करने के बाद अब आप अपने बच्चे की स्पीच की प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप डायरेक्ट अपने बच्चे की स्पीच पे काम करना शुरू कर दें, नहीं। बल्कि कुछ ऐसे लेवल्स हैं स्पीच थेरेपी से पहले कि जिनका अचीव करना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चा स्पीच थेरेपी सेशन के दौरान अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए और आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स मिल सकें। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से लेवल्स हैं कि जिनका अचीव करना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। वो मैं आपके सामने 5 चीज़ें डिस्कस करूँगा। स्पीच थेरेपी से पहले ये 5 लेवल्स का, 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर ये 5 चीज़ें हैं तो आप अपने बच्चे की स्पीच पे काम कर सकते हैं और उसके इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर इन पाँचों में से कोई एक नहीं है तो आप फ़ुज़ूल की कोशिश कर रहे हैं, आपका बच्चा स्पीच थेरेपी के ज़रिए इम्प्रूव नहीं हो सकता, उसकी स्पीच डेवलप नहीं हो सकती। नंबर 1, हाइपर एक्टिविटी। हमारे बच्चे अक्सर हाइपर एक्टिव होते हैं, इधर-उधर भागते रहते हैं जिसका कोई प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिलता। और ये प्रॉब्लम, ये कंडीशन सिर्फ़ ऑटिज़्म में ही नहीं होती, बल्कि एडीएचडी के अंदर भी पाई जाती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की हाइपर एक्टिविटी पे काम करें, कि वो कंफर्टेबल होके बैठ जाए एक जगह पे और सुकून रहे। उसके लिए बच्चे का दूसरे नंबर पे जो चीज़ ज़रूरी है, जो दूसरा लेवल है, वो अचीव करना ज़रूरी है, वो है सिटिंग बिहेवियर। आप अपने बच्चे को उसके लिए सिटिंग बिहेवियर को डेवलप करेंगे, बच्चा कंफर्टेबल होके बैठेगा। उसके लिए आपने क्या करना है कि बेशक घर में उसके लिए एक अलग से रूम सेट करें, या फिर घर के किसी कोने में इस तरह वो सिस्टम को थोड़ा डेकोरेट कर दें कि बच्चा मुख्तलिफ कलर्स हों उसमें, जो डार्क हों, जो उसे अट्रैक्ट करें। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हार्डवेयर चीज़ों के साथ नहीं खेलते या उन्हें वो अच्छी नहीं लगती, वो एलसीडी को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो स्क्रीन सिस्टम लगाएँ अपने घर पे, मुख्तलिफ कार्टून्स चलाएँ आवाज़ की सूरत में, तस्वीर की सूरत में। 2 चीज़ें होगी। तीसरे नंबर पे आई कॉन्टैक्ट। जितनी देर तक आई कॉन्टैक्ट यानी आँखों का आँखों से मिल जाना, आमने-सामने होना, देखना। जब आपका बच्चा आपको आँखों की तरफ नहीं देखेगा, आई कॉन्टैक्ट डेवलप नहीं होगा, तो आप अपने बच्चे को कोई भी लफ्ज़, कोई भी आवाज़ या कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं सिखा सकते। ठीक है? तीसरी चीज़ के बाद जो चौथी चीज़ आती है वो है रोल प्ले एक्टिविटी। रोल प्ले एक्टिविटी से क्या मुराद है? आप डायरेक्ट अपने बच्चे को कह रहे हैं कि बेटा पानी, पानी, पानी पीना है या पानी पिला दें या पानी माँग रहे हैं। वो लफ़्ज़े पानी को सुन तो रहा है लेकिन उसे पता नहीं है कि ये पानी पानी पीने पिलाने का जो सिलसिला है, अमल है, इसको किस तरह सरअंजाम देना है। आप अपने पार्टनर से कहें कि भई पानी लाएँ, आपका पार्टनर आपको दे पानी।
बच्चा देख रहा है, पानी डलते हुए, गिलास देते हुए आप पी रहे हैं वो, तो बच्चा इस रोल प्ले एक्टिविटीज़ के ज़रिए स्पीच को डेवलप कर पाएगा, इम्प्रूव कर पाएगा। 5वें नंबर पे और छठे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है जेस्चर्स या फिर इम्प्रेशंस। आप माने या ना माने, आपका बच्चा कहीं न कहीं पे आपसे कम्युनिकेट तो कर रहा है। आपके बच्चे को भूख लगी है, बच्चा ज़ाहिर है कोई इशारा करेगा। आपके बच्चे को गुस्सा आ रहा है, ज़ाहिर है वो कोई इंप्रेशन देगा। आपके बच्चे को वॉशरूम आया हुआ है, ज़ाहिर है वो कोई ना कोई इशारा करेगा। कहीं न कहीं पे बच्चा आपसे कम्युनिकेट ज़रूर कर रहा है। वो इशारों की दुनिया से बात करता है, वो थ्रू साइन लैंग्वेज करता है, जैसे-तैसे भी करता है, वो आपसे अ, इम्प्रेशन कोई ना कोई दे के डिमांड कर रहा है, अपने मुद्दा आपके सामने रख रहा है। तो इम्प्रेशन को समझना, जेस्चर्स को समझना, ये भी ज़रूरी है स्पीच के डेवलप होने के लिए। ये 5 चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। ये 5 चीज़ें होंगी तो आपका बच्चा स्पीच कर पाएगा। इन 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी ख़त्म होगी तो स्पीच डेवलप होने का अमल उतना फ़ास्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए। फिर ये भी याद रखें, कुछ ऐसे लोग हैं जो हेयरिंग एड्स लगवाने के बाद या कॉकलियर इम्प्लांट करवाने के बाद फिर भी बच्चे को एक स्पेशल एजुकेशन स्कूल में दाखिल करवा देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। ज़ाहिर है वहाँ थ्रू साइन लैंग्वेज सारी की सारी स्पीच या मुद्दा या अल्फाज या मफ़हूम ये सारा सिखलाया जाता है। जब आपने बच्चे को आले लगवाने के बाद एक बिठा दिया गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल में जहाँ पे सिर्फ इशारों की दुनिया से बात होती है, तो वो आले लगाने का कोई वहाँ फ़ायदा नहीं होता। तो ज़रूरी है कि जब आपका बच्चा सुनना शुरू हो गया है, वो आले के ज़रिए है, वो कोक्लियर इम्प्लांट के ज़रिए है या वो किसी मेडिकली ट्रीटमेंट के ज़रिए है, तो प्रॉपर तौर पे बच्चे को क्लास का एनवायरनमेंट भी इस तरह का दें जो नॉर्मल बच्चों का होता है। घर पे भी उसके साथ इशारे ना किए जाएँ बल्कि उसके साथ अल्फाज बोले जाएँ। ये मैंने जो 4-5 चीज़ें आपके सामने रखी हैं, हेयरिंग एड लगवाने के बाद अगर आप अपने बच्चे को घर पे इस तरह का एनवायरनमेंट दे सकते हैं तो वेल एंड गुड। नहीं दे सकते तो आप अपने एरिया के किसी स्पीच थेरेपिस्ट को घर पे हायर कर लें या फिर उसकी एकेडमी में आप अपने बच्चे को वीकली बेस पे या वीक में 2 बार 3 बार जाके क्लास आधे पौने घंटे की ज़रूर दिलवाएँ। इन केस अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप कसूर हेयरिंग सेंटर की टीम से राब्ता करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह कसूर सिटी के अंदर कसूर हेयरिंग सेंटर की टीम अरसा 2 साल से इसी चीज़ को लेके आगे चल रही है। यहाँ पे ऑडियोलॉजी की तमाम सर्विसेज दी जा रही हैं। ये सिर्फ़ कसूर में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ बड़े शहरों में इनकी ब्रांचेज़ हैं, जहाँ पे ऑडियोलॉजी की सारी सर्विसेज दी जा रही हैं। उसमें स्पीच थेरेपी भी है। तो हेयरिंग एड लगवाने के बाद अगर आपको ज़रूरत हो स्पीच थेरेपी की तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर इस चीज़ का पॉजिटिव एनवायरनमेंट है जो हम ऐसे बच्चों के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो मज़ीद इस चीज़ की डिटेल आप जानना चाहें, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विज़िट भी कर सकते हैं जो कि नीचे दी गई है। तो मज़ीद इस हवाले से उम्र का जो भी हिस्सा हो, वो बच्चा है, वो जवान है, वो बूढ़ा है, कान में शोर आता है, वो ऊँचा सुनता है या इस तरीके से कोई भी उसे प्रॉब्लम है कान के रिलेटेड, तो वो कसूर हेयरिंग सेंटर की टीम से राब्ता कर सकता है।